हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोधिसत्वा पर एंड दिस इज दीपक गौतम टुडे हियर विद यू टू डिस्कस हिस्ट्री पेपर 2 of our mains test series program. Well friends, if you have not joined our mains test series program, you can join us by hitting the link given below in the description box, and I would again repeat this point that this is a pro bono initiative and won't attract any cost on your part. Well friends, as I have mentioned earlier and suggested good number of points on this specific area, that you must read the question carefully, and when you are reading the question, pause for a while and then start writing the question. What you are doing, that you just put whatever information you are holding in your mind. ऐसा नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से डिसाइफर्ड नहीं हुआ है, अगर अपने उसके सारे डिमेंशंस नहीं देखे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को मिस करना शुरू कर देंगे और वहीं पर प्रॉब्लम होती है, वहीं पर मार्क्स आपके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. तो पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझें, उसकी टोन को टोन जो जिस टोन में क्वेश्चन चल रहा है उस टोन में क्वेश्चन को आंसर करें. और देखो, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिखने का अपना एक तरीका होता है. जब आप हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं तो हिस्ट्री में एक कनेक्टिविटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक यू आर टेलिंग अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी शुड बी दैट स्मूथ दैट teacher should not get bogged down with the information only. Teacher must feel that yes, this person has understood the question well and this person is so smooth and so clear in his understanding that he can elaborate this particular topic. बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन, चूंकि मैं देखता हूं कि मैं एक टॉपिक आपको देता हूं, आप उस एक टॉपिक को बहुत अच्छे से थॉरोली रीड अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस इंफॉर्मेशन को राशनली यूज करना है, ना कि अपनी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को दिखाना है. आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है और उसमें आपको टेपरिंग करनी होती है किसकी, पॉइंट्स की. आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें. सो ऑन विद दिस पॉइंट आई एम स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज वाज अबाउट इज 600 BC was the age of second urbanization in India. What were the factors responsible for this remarkable developments? 600 ईसा पूर्व भारत में द्वितीय शहरीकरण का काल था. इस अद्वितीय विकास के मुख्य कारण लिखिए. आपको इस क्वेश्चन को सिंपली एक्सप्लेन करना था. व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेवलपमेंट. एंड आपको जब देखिए, लेकिन यहां पर भी मैं आपको वही क्वेश्चन नोट कराना चाहूंगा. जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपके सामने सबसे पहले 600 BC आया. आपने क्या करा, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव स्टार्टेड दिस क्वेश्चन विद पॉलिटिकल डेवलपमेंट. वेल फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का रोल था, बट उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रोल में किसका फंडामेंटल रोल था, वो इंपॉर्टेंट था. तो आप जब भी अर्बनाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं तो जो फैक्टर्स आप लिख रहे हैं उन फैक्टर्स को आप अरेंज करिए. आप मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द मिडल और समवेयर एवरेज पॉइंट्स इन द एंड, so that examiner must understand that you know the flow of the question. Okay, you know the flow of the development. This was somewhere you are missing. So if you will read the factors, so economic factors were the first, where role of agriculture was very prominent. If you will read the role of agriculture, then it was a period of agricultural surplus. That agricultural surplus created a base for the development of urban center, because जब आपके पास agriculture food availability extra होगी तभी तो वो लोग फ्री हो पाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में एक्टिविटीज करने के लिए. और फिर क्या होता है कि आपका जो लेबर होती है, जो लेबर एग्रीकल्चर से फ्री होगी, दैट लेबर विल माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज एंड दैट रिलेशन विल स्टार्टेड डेवलपिंग. तो आपको इस चीज को दिमाग में रख के चलना था. फिर यही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिमांड करेगा डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स को. Initially, art and crafts, if you'll read the Atranji Kheda or Jakhera, if you'll study the archaeological researches there, you will find the agricultural implements were the first to be discovered. Okay, अगर आप pottery making को देखें तो that agriculture was the first thing which needed, agriculture surplus was the first thing which needed the pottery. Okay, so pottery making was started because of this factor. आपको ये connect हमेशा याद रखना है.
ये कनेक्ट मिस होगा तो आपके क्वेश्चन की फ्लो और एग्जामिनर को जो एक पिंच मिलता है ना रीड करने में, वो नहीं मिलेगा। फिर यही इसी की वजह से आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर्स इमर्ज होंगे, जैसे मथुरा था, वाराणसी था, चंपा था, उनको आप रीड करेंगे। देन रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हु विल एंश्योर द एक्सचेंजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज और अर्बन एंड अर्बन इकोनॉमीज that will be served by the trade and commerce. Then trade and commerce will come into picture, which further facilitate these development. And उसके अलावा कौन कौन से other थे? Monetization of economy, yes, the Punchmark coin came into picture. Then emergence of guild were nothing but the trading house. Knowledge of script, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट कैसे इंपॉर्टेंट था? दैट इट हैज फैसिलिटेटेड द लेजरिंग प्रोसेस इज ईजी, यानी अब आप हिसाब किताब को अच्छे से रख सकते थे। देन कम टू द political factors में emergence of महाजनपदास and how they facilitated the development. It was through politico administrative unification. Now a particular area was brought under the particular empire, और उस empire में अब जो administrative rules होंगे, जो revenue rules होंगे, वो सारे कैसे होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, और ये यूनिफॉर्मिटी क्या होगा? फैसिलिटेट करेगी। इट विल लाइक अभी हम बात करते हैं ना ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन में आप क्या करते हैं? जीएसटी लाते हैं। व्हाई यू नीडेड जीएसटी? बिकॉज यू वांटेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस. So this is something you were supposed to provide. Then patronized merchants and traders. Yes, if you'll read the contemporary literature or different sort of inscriptions, you'll got to know about this, that how ruling class used to facilitate the developments of trading centers, traders and merchants. Their capital emerged as trade centers. Further, role of socio-cultural factors. Yes, socio-cultural factors में increased in population increase क्यों हुआ था? क्योंकि agriculture surplus था, stability थी empire में। Now sedentary life था। ये इस agriculture population जो population ज़्यादा population थी, वो कहाँ जाकर settle होगी? Urban areas में settle होगी, और वो different crafts and activities में participate करेगी. Further, positive ideas and values put forwarded by the heterodox sects created a solid ideological base for emergence of urban economy. That will be उसका एक further जो explanation है वो आपको religious factor मिलता है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म आप अगर रीड करें तो वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में यूजुअली जैसी प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी ईटिंग जैसी प्रैक्टिसेस, दे वर प्रोहिबिटेड एंड दे वर फैसिलिटेटेड बाय द लिबरल इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब ये रिलीजन क्या कर रहे थे? चूंकि ये रिलीजन लाइक बुद्धिज्म में अगर बुद्धा को देखें या महावीर को देखें तो वो जो मासेस की नर्व्स को पकड़ सकते थे अच्छे से, और वो जानते थे कि अब किस तरीके से न्यू डेवलपमेंट हमको चाहिए. एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल वेल्थ. यस, व्हेन यू नीड एग्रीकल्चर सरप्लस, व्हेन यू नीड एनिमल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, you need them for transportation, then you cannot waste that resource. Further, high status to Vaishyas, which were earlier denied in the later Vedic literature to the Vaishyas per se, along with the Shudras. And Shudras were not this which we see in the modern time. Rather, agricultural communities were taken into account as a whole of Shudra category. तो एक शूद्र की कैटेगरी में उनको कंसीडर करा जाता था. लास्ट पॉइंट इज सो इमर्जेंस ऑफ मोनेस्ट्री कल्चर अंडर महायान बुद्धिज्म. महायान बुद्धिज्म का जो मोनेस्ट्री कल्चर था उसने उसको फर्दर फैसिलिटेट करा. दो ये पॉइंट मैंने एडिशनली डाला था, इसको आप बाद में जोड़िएगा, आप इसको हटा सकते हैं, ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं था. ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिया था कि मोनेस्ट्री का भी रोल था, और ये इंडिकेशन था आगे आने वाले एक क्वेश्चन के लिए जो मैंने पेपर 3 में पूछा था आपसे. Thus this remarkable progress not only set the pattern of urbanization high but also emancipation of social religions and politico-administrative excellence, basing that great empires could emerge and flourish. The next question was in the discussion, discuss the factor behind the emergence of Magadha Empire as a supreme power over other Mahajanpada. उन कारणों का विवेचन कीजिए जो अन्य 16 महाजनपदा में से मगध महाजनपद के सर्वोपरि बनने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे. आपने सबने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा, बट मैंने इस क्वेश्चन को जो आंसर करा है वो 2 वे से करा है. कभी आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ज्योग्राफी जो है
वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी मगध महाजनपद के इमर्ज होने में। और आपको इस क्वेश्चन की टोन इसी तरीके से देनी थी, क्योंकि अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अगर आप भूपेंद्र सिंह पढ़ें आप या और रोमिला थापर को पढ़ें, तो आपको ये क्लियर आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे ज्योग्राफी को उन्होंने ज़्यादा कवरेज दी है। बट आपने जो सेपरेट पॉइंट बनाए एमपीपीएससी के लिए ठीक है, बट अगर यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो आप इस बेसिस को आंसर बना के लिखेंगे। सो दिस वाज द रोल ऑफ फेवरेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इकोनॉमी। हाउ Magad Empire was in fertile land. कौन सी fertile land? Alluvial, which was there in the Ganga, Yamuna, and somewhere close to the ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीनों रीजन जो थे वो मगध के कैप्चर में आ चुके थे, और इसीलिए वो इतना ज्यादा फ्लॉरिश कर सकता था, क्योंकि एलुवियम सॉइल, इफ यू रीड, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ यू harness its potential, then it can feed the global population easily. That much fertile this land is. Further in the plenty of water was available, so that extensive agriculture was could be carried out. Suitable agricultural climate was there, and the next is the availability of iron. देखिए जब आपसे डिस्कस का बोला है तो आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। this led to, इसको LET को लेड कर लिया, this led to agricultural surplus and so huge potential of agricultural revenue and tax to feed the great empires. आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस पॉइंट को। फाइन। Next question, next point is availability of iron mine in the Magadhan region. Yes, if you'll read the geography, then you will got to know this. Got to know. और इस iron ने क्या करा? इसने जो imperialistic जो ambitions थी उनको facilitate करा। Yes, agriculture में भी इसका रोल था, but agriculture में इसका रोल बहुत बड़ा impactful नहीं था, because if you'll see the search of implements, आप iron में implements नहीं पाएंगे। Further, if you'll go, the Magadhan trades and commerce was in the developed state due to huge internal demand as well as control over the route of external trade. Uttarapad, Dakshinapad, these were the trading routes used to fall in their डोमेन। इंटरनल डिमांड थी और एक्सटर्नल डिमांड थी, उसको फीड कर सकते थे। लाइक अगर दूसरे एरियाज में आयरन इंप्लीमेंट्स की डिमांड है तो दे कैन सेंड देम आयरन इंप्लीमेंट्स। दूसरे एरियाज में अगर फूड ग्रेन की डिमांड है दे कैन सेंड द फूड ग्रेन्स। फाइन। सो दिस हैज फैसिलिटेटेड देयर इमर्जेंस। The geographical favor allowed them to harness the internal tax potential, but also that from the external trade passing through their empire because of major land, riverine and सी रूट्स। यानी कि आपके पास ताम्रलिप्ति भी है, आपके पास गंगा यमुना दोआब भी है, आपके पास ब्रह्मपुत्र वाला रीजन भी है जो कि बांग्लादेश, अगर महास्थानगढ़ वाला रीजन पड़ा वो लेटर ऑन मगधन के कंट्रोल में था, तो सारा रीजन इनके पास आता था। क्लियर? ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड पॉलिटिको मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखिए मैं कैसे एक चीज को उसी से कनेक्ट करके चल रहा हूं। फाइन। द कैपिटल एंजॉयड नेचुरल डिफेंस लाइक राजगृह। राजगृह कैसा था? 5 हिल्स से प्रोटेक्टेड था। पाटलिपुत्रा किससे प्रोटेक्टेड था? रिवर से प्रोटेक्टेड था। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस एंड दे आर सिग्निफिकेंट टू मिलिट्री स्ट्रेंथ एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो। Availability of timber for various purposes like chariot making, a palisade for the fort defense, etc. If you'll read this Chandragupta Maurya fort which is mentioned by the Indica, you will got to know about these palisades। बाहर आप देखते हैं पुरानी मूवीज में एरो टाइप से आगे शार्प कर करके लगा देते हैं, वो नेचुरल डिफेंस का काम करते थे। Geographical location and socio-cultural strength, Magadhan region used to fall away from the heartland of Aryan culture. That means their social stratification was not rigid, and it facilitated the realization of human resource potentials which assist, because now there was no division। जिसके जहां ट्रेड्स थे, जिसकी जहां मेरिट थी, उसको वहां पर एम्प्लॉय किया जा सकता। फाइनली आई रीड आउट द रोल ऑफ द रूलर्स, जिसमें कि हरण्यक्या डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? बिंबिसार। इन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल अलायंसेस से और वॉर एंड बैटल से काफ़ी सारे रीजन्स को जीता, जिसमें अंगा इंपॉर्टेंट था। अजातशत्रु ने वज्जी, और अगर आपने वज्जी किंगडम को जीतने की उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी हो तो आप उसको और अप्रिशिएट करेंगे। महापद्मानंदा ने कलिंग तक एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया था। एंड ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, इट इज़ नॉट अशिका, इट इज़ अशोका के पीरियड में और हाइट पर ले गए। तो जी मगधन एम्पायर था, मौर्य एम्पायर भी मगधन एम्पायर का ही पार्ट था लेटर ऑन। फाइन। तो आप उसको डिफरेंशिएट करके मत चलिए। लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक एंड लेटर वैदिक
पीरियड, ये वैदिक बेसिकली ऋग वैदिक पीरियड के कंटेक्स्ट में था। तो आप उसको नीचे वाले उसको भी इस तरीके से फैसिलिटेट करके लिख सकते थे। तो कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले है हम सबसे पहले सोशल लाइफ में विल सी ऋग वैदिक बट ट्राइबल्स, दे लेटर वैदिक sedentary life. Rig Vedic period used to have a liberal progressive outlook, and the social mobilization were very high because still the Varna system was based on the profession, not on the basis of of birth, which later turned into the norm of the social stratification in later Vedic period. आप देखें तो joint family का जो system था वो prevail कहाँ कर रहा था ऋग वैदिक पीरियड में, that remains same. एंड जो कुलूपा की कंडीशन थी यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, वो किसमें एक्स्ट्रा और बढ़ गई, वो बढ़ गई लेटर वैदिक पीरियड में. इफ यू रीड वन ऑफ द हिम्स देयर यू विल गॉट टू नो अबाउट दैट. देयर इज इंस्टांस जहां पर एक फादर, एक फैमिली हेड ने अपने सन की आंखें निकलवा ली बिकॉज ही वाज इंडल्जेस इन द इविल एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड ऑल दैट. सो दैट इंडिकेट मैरिज रिमेन सैक्रोसेंट which become part of the later Vedic society also. Women used to enjoy high status in Rig Vedic period, but their stature little bit declined during the later Vedic period. But ऐसा नहीं है कि completely decline कर दिया. कहीं कहीं पर लिखा है सती. अब मुझे ये समझ नहीं आता, सती कैसे लिख सकते हैं? सती was not there. Sati was for the very first time come into picture during the Gupta period. Okay, and I'll mention it later. जब मैं उस पर एक women की condition पर कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो I'll explain it. For the slavery was existing, but still फीमेल स्लेव हुआ करती थी ऋग वैदिक पीरियड में, जिसकी प्रैक्टिस इंक्रीज हुई किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में. इकोनॉमी सॉरी पेस्ट्रोल इकोनॉमी से, पेस्ट्रोल नेचर जो इकोनॉमी होगा वो किस पे बेस्ड होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन एनिमल हंटिंग, दैट विल बी बेस्ड ऑन फूड गैदरिंग, दैट विल एंड जो सीडेंट्री लाइफ होगा वो किसके बेसिस पर होगा, दैट विल बी फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर डोमिनेट कहाँ हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में. सर्टेन क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स वर मेंशन्ड लाइक कारपेंटरिंग, स्मेल्टिंग, लेदर वर्क, स्पिनिंग वीविंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड. बट इफ यू विल रीड द तैतरेय संहिता एंड अदर संहितास, द अदर लिटरेचर, यू विल गॉट टू नो अबाउट देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. फर्दर ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रोल था वो पेस्टोरल सोसाइटी में बहुत लिमिटेड होता है, और उतना ही होता है जितना बेसिक नीड्स के लिए उन्हें कुछ चीजें एक्सचेंज करनी पड़ती हैं, और बार्टर सिस्टम की बेसिस पे ये एक्सचेंज होगी. लेटर वैदिक पीरियड में भी बार्टर सिस्टम ही था, वहां पर भी अभी मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं हुआ है. मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 600 BC. इस चीज को आपको ध्यान रखना था. तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो इंक्रीज हुआ था when लेटर वैदिक पीरियड में. इसको ऊपर वो लेटर लिख लीजिए, वो गलती से वो मिस टाइप हो गया है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो रही है अभी एक्चुअली ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ फैसिलिटेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड. बार्टर सिस्टम वॉज द चीफ मीन ऑफ एक्सचेंज, दो डोमिनेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक, बट मोनेटाइजेशन के वो हमें मिलते हैं जैसे निसक, सतमन कॉइन. बट इनका क्या था, इनका रोल मोर ऑफ अ वेल्थ को अक्यूमुलेट करने में होता था, ना कि उनको एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज यूज करने में. वॉर ब्यूटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड में वो नहीं था एज सच. फाइन. सो ये न्यूएंसेस, ये छोटे छोटे डायमेंशंस को आपको ध्यान में देके क्वेश्चन को लिखना है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ आयरन इन द पॉलिटिको इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. देखिए, एक तो मैंने यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड लिखा था, कुछ बच्चों ने यहाँ पर उसे 600 BC के कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया, जो आपको नहीं करना था. वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आयरन के रोल को कुछ हिस्टोरियंस ने, डीडी कौसाम्भी हो गए, आर.एस. शर्मा हुए, इन्होंने बहुत ज़्यादा रोमेंटिसाइज करा है. आपको उससे बचना है. रिसेंट रिसर्चेस जो हैं वो बोलती हैं कि आयरन का यूज जो था वो मोर ऑफ अ पॉलिटिकल फेनोमेना में ज़्यादा था. इसीलिए आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियोज. इकोनॉमिक सिनेरियो में उसका रोल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव साइटेड दैट इन द क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस आयरन का इंपॉर्टेंट रोल था. बट फ्रेंड्स, इफ यू विल रीड दिस एंड इफ यू विल रीड द आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल excavation, archaeological evidences, then you'll got to know about that. Agricultural implements like plugs, ठीक है, जो आपके हल होते हैं वो बहुत कम मिले हैं. जो मिले हैं जखेरा से एक दो मिले हैं. तो इतना कम अमाउंट में मिलने का मतलब ये है कि उसका जो रोल था वो
खेत को प्लग करने में उतना ज़्यादा नहीं था। आप अगर देखें तो उसका रोल कहाँ पर ज़्यादा था, उसका रोल ज़्यादा था इम्प्लीमेंट्स बनाने में। और कौन से इम्प्लीमेंट्स, टूल्स बनाने में, कुछ एग्रीकल्चर कुछ बहुत रेयर लेवल, बहुत माइन्यूट लेवल पर, बट मेजर किस में था, मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करने में। क्लियर? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए था। मैंने आपको नेम लिखा है, निहार रंजन रॉय, डीसी चक्रवर्ती। यस, दीज वर द न्यू रिसर्चर्स विच पुट फॉरवर्डेड द alternate, but yes, the role of iron was more important in political phenomena because it has boosted the imperialistic aspect of the empire. So आपको इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना था। फाइन, और आपको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। आयरन का रोल इस तरीके से आपको अरेंज करना था। लाइक एग्रीकल्चर में जो बोला जाता है आप उसको रिफ्यूट कर देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और उसमें भी किसमें, मिलिट्री आर्ट एंड क्राफ्ट्स में। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बिकॉज इट बूस्टेड द इंपीरियलिस्टिक आस्पेक्ट। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रेडीमेड। क्लियर? नहीं है तो आप इस बार मैंने जो आपको दिया है मटेरियल, आप उससे उसको वैल्यू एडिशन अपने रिसोर्सेज में कर सकते हैं। प्रेजेंट अ कंपैरिजन बिटवीन द रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। इजी क्वेश्चन बट सपोज टू बी आंसर्ड इजीली। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? नेचर वर्शिप दोनों करते थे, मैं इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। एनिमल वर्शिप दोनों करते थे, वो वन हॉर्न राइनो कर रहे हैं या और अदर एनिमल्स कर रहे हैं, काउ को कर रहे हैं और अदर एनिमल्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मल्टीपल गॉड एंड गॉडेसेस, यस दे वर देयर, इस गुड को गॉड कर लीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एलिमेंट्स ऑफ ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशंस, एविडेंस फ्रॉम द कालीबंगा एंड अथर्ववेदा। दिस इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दीज टू रिसोर्सेज। उसके अलावा आप अगर फर्दर जाएं, फॉलोस वर्शिप, यस इट वाज पार्ट ऑफ व्हाट, हड़प्पन पीरियड। और उसके बाद लिंगा की वर्शिप भारत में अभी तक होती आ रही है, यानी कि दैट प्रैक्टिस हैज रिमेन कंटिन्यू। रिचुअल एंड सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस वर, यस दे वर परफॉर्म। और बट उनके परफॉर्म करने का रीजन क्या होता था? टू गेन मेटेरियलिस्टिक एडवांटेजेस, लाइक अच्छी क्रॉप हो जाए, हमको सन बेटे मिल जाए या अदर्स। फाइन, सो दिस वाज द, बट हाँ लेटर वैदिक पीरियड में जो यजनास का कॉज था वो दैट इट्स टर्न टू रियलाइज द मोक्ष, fine, salvation through yajnas, but that concept was later criticized. Worship of Pashupati, not Pashupati and Shiva, as both were relating to animal wealth initially. Difference क्या है? Dominance of mother goddess in Harappan period, which was not so in the later Vedic period. Clear? In later Vedic period, spiritual aspect become more dominant. No organized religion in Harappan period, but it was the part of what later Vedic period, especially later Vedic period में organized religion हो चुका था। Ritual और sacrifices dominant हो गए थे कहाँ पर? Vedic period में। So this is where our question ends. Well friends, अगर ये जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे ये पीपीटी बनवाने के लिए भेजना पड़ता है, वहाँ से बन के आता है वो, उसमें वो जब कर रहे होते हैं तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो वीडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है। दिस विल बी रिजॉल्व, दिस इज अ स्लाइट टेक्निकल इशू दैट विल बी रिजॉल्व शॉर्टली, बट एंड बियर विद दिस बिकॉज ये स्लाइट 1 or 2 मिस्टेक कैन नॉट बी द रीजन ऑफ एनी अनकम्फर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बट डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन सो दैट जो भी अपडेशंस हैं वो आपके पास आए, चूंकि हमारा करंट अफेयर में प्रोग्राम सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। अदर टॉपिक्स पे भी हम वीडियो बनाते हैं जिससे आपको डीपर इंसाइट मिल सके उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में और एनालाइज करने में। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर हियरिंग दिस लेक्चर, एंड आई विल कम विद द थर्ड लेक्चर very soon, tomorrow or the day after tomorrow. All the best friend, and stay home, stay safe.